हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, जो 27 अप्रैल का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है दोस्तों 3 दिन पहले आ चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मेरे दोस्तों का भी इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने भी मेरे को क्या क्या बताया है, हम उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो मान लो आपका इंटरव्यू की कॉल आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या क्या पूछा जा रहा है और कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, तो क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को दोस्तों पूरी तरह से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उनमें क्या है गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मिसगाइड कर रहे हैं वो बच्चों को कि कुछ नहीं पूछा जा रहा, बस आपको नाम पूछकर आपको क्या है भेज दिया जा रहा है, या फिर बहुत लोग कह रहे हैं कि आपसे क्या है बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें क्या है मिसगाइड है कि कुछ नहीं पूछा जा रहा और बहुत कुछ पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्या है यहाँ पर क्या है ये मिसगाइड इसलिए है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ नहीं पूछा जा रहा। हाँ कि अगर आपका AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम अगर क्लियर है तो आपसे क्या है आपका नाम पूछकर आ रहा, आपका जो AIBE का सर्टिफिकेट है उसको देखकर क्या है आपको भेज दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आपका AIBE क्लियर है तो क्या है वो उनको सब पता चल जाएगा कि हाँ बेसिक इसका क्लियर है। तो ऐसे बच्चों को ही बस नाम पूछकर भेजा जा रहा है, सभी को नहीं। क्योंकि मैंने बहुत अपने दोस्तों से पूछा तो वो भी बहुत लोगों ने मेरे को बताया कि कुछ नहीं पूछा जा रहा, बस नाम पूछकर भेजा जा रहा है। या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि नहीं कुछ नहीं पूछा जा रहा भाई, बस नाम पूछा और क्या है इस कॉलेज के नाम पूछा और आपको भेज दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बस उनको ऐसा करा जा रहा है क्योंकि वो क्या है वो सुनी सुनाई बातों को आपको बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल मिसगाइड करने वाली बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप मान लो प्रैक्टिस में हो तो आपसे क्या है प्रैक्टिस से रिलेटेड 2-3 चीज़ें पूछ लेंगे। अगर आपने बोला कि हाँ मैं प्रैक्टिस में हूँ तो वो क्या है आपसे 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ लेंगे प्रैक्टिस के बारे में कि बेल का प्रोसेसर क्या है, या फिर कि प्लेंट कैसे लिखा जाता है, या फिर क्या नाम है आपका WS वगैरह के बारे में। इन चीज़ों के बारे में आपसे क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो तो आपको पता होना चाहिए, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पूछा जा रहा कि पता नहीं कौन कौन से प्रोविज़न पूछे जा रहे हैं। जो बेसिक प्रोविज़न है वो आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने बहुत लोगों से ये भी कहते सुना है कि क्या नाम है, बहुत वीडियोस में मैंने देखा है कि सभी को पास करा जा रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है कि सभी को पास करा जा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी को, कि जिनका इंटरव्यू कॉल आ गया उनको सभी को पास करा जा रहा है। दोस्तों पहले बात तो आपको सबसे मेन चीज़ ये रखनी है कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, और हमारा क्या धर्म है कि हमें किसी की बात पर भी ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या है फैक्ट के बारे में बात करनी है। आपको आप फैक्ट चेक करिए और जब क्या है किसी चीज़ को मानिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो 8 और 9 मार्च को मैं 2-3 इंटरव्यू जो हमारे शेड्यूल है उनके यहाँ पर डाटा लेकर आया हूँ, और ये डाटा आपको क्या है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की साइट पर मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप इनको रीचेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, सब चीज़ आपको क्या है साइट पर मिल जाएगी। और ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें क्या दूसरे लोग जैसे बता रहे हैं कि सभी को पास करा जा रहा है, या क्या नाम बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है, या ये चीज़, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम 8 और 9 मार्च के जो इंटरव्यू होते तो उसमें जो है 6032 लोगों की कॉल आई थी, जिसमें जो उनका रिजल्ट आया तो 5135 लोगों को पास करा गया। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो 897 लोग क्या हैं यहाँ पर दोस्तों उनको दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर हम 29 और 30 मार्च को जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे तो उसमें जो है 5592 लोगों को इंटरव्यू कॉल आई थी, जिसमें 4676 लोगों को क्या है दोस्तों यहाँ पर पास करा गया है। यहाँ पर क्या है 916 लोग क्या है यहाँ पर उनको दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर हम 26 और 27 अप्रैल, जिसमें 27 अप्रैल को मेरा भी हुआ था, उसमें 4179 लोगों को क्या है इंटरव्यू की कॉल आई थी, जिसमें 3 दिन पहले रिजल्ट आया उसमें 3314 लोगों को क्या है पास करा गया है, जिसमें 865 लोगों को क्या है दोस्तों दोबारा कॉल क्या है उनको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों ये आपके सामने डाटा है, इसको आप चेक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की UP बार काउंसिल की साइट पर जाकर। अब इसमें से क्या है, जो जैसे 897 बच्चे या 916 बच्चे या 865 बच्चे, इसमें से बहुत लोग क्या होता है दोस्तों कि किसी कारणवश वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते, छूट जाता है। या जैसे क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, जैसे भाई मान लो किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, या फिर किसी के घर में कोई
बहुत बड़ा हादसा हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई है या कोई ट्रेजेडी कुछ भी है, या फिर किसी कारणवश वो उसकी गाड़ी छूट गई कुछ भी है, कम से कम 100-200 लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई उनका जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि हाँ वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको क्या है, अगर आपको जो लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं पूछा जा रहा और सभी को पास करा जा रहा है, ये उनमें से लोग हैं। अगर आप जाके उन्होंने कुछ भी पूछा रहा आपसे और आप कुछ भी उनको जवाब नहीं दे रहे हो, तो क्या है, आपको वो दोबारा बोलेंगे कि आपको दोबारा आना। क्योंकि मेरे सामने बहुत बच्चों से बोला था कि आपको दोबारा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आपको दोबारा तैयार करके आना, बेसिक तैयार करके आना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ क्या है, अगर मान लो मैं आपसे आके कह दूं कि भाई कुछ नहीं पूछा जा रहा, सब क्लियर है, सब आपको सबको पास करा जाएगा, क्या है, तो उससे अभी तो क्या है, आपको वो चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। मान लो अगर किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया या फिर आपको दोबारा जाना पड़ा, तो तब ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। अब तो क्या है, अब तो आपको क्या है दोस्तों, बेसिक तैयार करना है और बेसिक आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि लॉ स्टूडेंट को इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, सब बेसिक की तो बात कर रहे हैं कि बेसिक तैयार होना चाहिए, बेसिक तैयार होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि क्या होता है बेसिक। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक में सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, आपको प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट, दोस्तों 90% लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फंडामेंटल राइट से पूछा जा रहा है। दोस्तों सबसे मतलब ज़्यादातर जो जा रहा है उनसे फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर रिट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, या फिर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी की प्रोविजन है जो 356 से लेकर 352, 356, 360 में दे रखी है इमरजेंसी, या फिर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है थोड़े थोड़े आपको उनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक वो आर्टिकल दे रखे हैं। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक तैयार करके जाना है, क्योंकि 90% आपसे क्या है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरी क्या है, आपको जो आपके नए क्रिमिनल लॉज हैं, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या फिर बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फोर्समेंट डेट, इनेक्टमेंट डेट, सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, कि प्रेसिडेंट से कब पास हुआ। और जैसे मान लो थोड़ा इन्हें भी याद कर जाना कि पहले 302 मर्डर जो है 302 में था, अब कौन से सेक्शन में पहुंच चुका है, मर्डर की पनिशमेंट वगैरह। तो बेसिक इन चीज़ों को याद करके चले जाना। तीसरा आपको बेसिक में क्या तैयार करना है, जो आपका एडवोकेट एक्ट है। दोस्तों एडवोकेट एक्ट 1961 है। मेरे सामने कम से कम 10 या 15 बच्चों से दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आप जो ये इंटरव्यू दे रहे हो किसी एक्ट के अंडर आता है, मतलब कोई सा एक्ट एडवोकेट के लिए है। तो बच्चों को क्या है दोस्तों, इसके बारे में बहुत कम पता होता है कि एडवोकेट एक्ट 1961, उसकी पूरी डेट वो क्या है, वो बच्चों को पता था कि एडवोकेट एक्ट है, लेकिन वो क्या है पूरा नाम पूछना चाह रहे थे कि एडवोकेट एक्ट 1961, ये इसका पूरा नाम हुआ। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ हम जो एडवोकेट के लिए है वो कौन सा एक्ट है, क्योंकि बहुत बच्चों से 10-15 बच्चों से क्या है इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरी क्या चीज़ है, आपको क्या है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पूरा नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो एक दो चीज़ें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, एग्रीमेंट कहाँ पे, कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है, ये जो चीज़ें दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं। और क्या है, आपको मेंटेनेंस की धारा पता वो पूछ लेंगे अगर आप प्रैक्टिस में हो तो, कि अच्छा मेंटेनेंस की कौन कौन सी धारा हैं, कि धारा 125 सीआरपीसी क्या है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट के बारे में पूछ लेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कौन से सेक्शन में दे रखा है हिंदू लॉ के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या है, ये चीज़ है दोस्तों बेसिक, ये चीज़ आप करके चले जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बिल्कुल अच्छे आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन आप अगर दूसरों के बहकावे में आकर कि कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, सभी को पास करा जा रहा है, तो एक बस फॉर्मेलिटी हो रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप डाटा चेक करके जाना। इंटरव्यू देने से पहले आप 2-3 जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं उनका शेड्यूल देख के जाना और उनका रिजल्ट देख के जाना कि कितने बच्चे उसमें पास हुए हैं। तो कम से कम 800-900 बच्चे क्या है, हर बार उनको क्या है दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल बचना है कि दूसरे जो कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि कुछ नहीं पूछा जा रहा, सबको पास करा जा रहा है। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इंटरव्यू देकर आया हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ जब तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता तो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, हम कितने परेशान रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। और क्या है, लोग नई नई चीज़ें आगे बताते हैं कि भाई
क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे जो चैनल हैं वो मान लो लॉ से रिलेटेड भी नहीं है, वो आके बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ये आज न्यूज़ चैनल वाले भी जो छोटे मोटे न्यूज़ चैनल वाले हैं वो आके बता रहे हैं कि सभी को पास करा जा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूज़न में मत रहना। फैक्ट पे हम एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं, तो फैक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। सारी चीज़ें हमें क्या है, जेन्युइन पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने को दोबारा रिकॉल करके बोला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको फेल नहीं करा जाएगा। आपको क्या है, इंटरव्यू की नई डेट दे दी जाएगी कि आपको दोबारा आना है, दोबारा इंटरव्यू आपको कंडक्ट होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्या है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, 3-4 महीने का प्रोसेस हो जाता है। दोबारा इंटरव्यू हो, दोबारा उसका रिजल्ट आए तो बहुत ज़्यादा दोस्तों माइंड में प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक तैयार करके ले जाना और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे आके बोल दूँ कि भाई कुछ नहीं पूछा जा रहा, कि सब चीज़ें नॉर्मल है, आप जाओ अपने ड्रेस पहन के जाओ, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए बस, और आपको पास कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। और मान लो आपने 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ी भी ली तो आपका मेरे हिसाब से उसमें कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से बेसिक तैयार करके ले जाना। इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तैयार करके ले जाना। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुझसे क्या पूछा गया और मेरे रिजल्ट का क्या रहा, या फिर मेरे दोस्तों से क्या पूछा गया। तो दोस्तों जो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या है, आप दो टीचर्स के पैनल होते हैं। तो मेरा जो कंडक्ट हुआ था वो अजय यादव सर के पैनल में हुआ था। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले क्या है, आधार कार्ड, वो आपकी एक आईडी मांगेंगे। तो आधार कार्ड में उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने उसमें क्या है, एड्रेस डाला हुआ था बुलंदशहर। तो उसमें क्या है, उन्होंने सबसे पहला उनका क्वेश्चन था कि अच्छा आप बुलंदशहर से हो, तो आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर बुलंदशहर का कोई मेंबर है। तो अगर आप बुलंदशहर से हो या फिर किसी भी शहर से हो, आपका जो भी सिटी है, आप जिस भी जिले से आ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में आपके यहाँ से कोई मेंबर है या नहीं। तो यहाँ से जब मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उनको बताया था कि सर जो हमारे उत्तर प्रदेश काउंसिल के जो चेयरमैन हैं श्री शिव किशोर गौर सर, वो अपने बुलंदशहर खुर्जा से हैं। तो उन्होंने मेरे से यही सबसे मेन क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आप बुलंदशहर से हो और आपको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर आपका कोई मेंबर है या नहीं, या फिर आपको यही नहीं पता कि आपका उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कौन है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आपको जैसे आप किसी भी ज़िले से जा रहे हो या आप किसी भी बार काउंसिल से जा रहे हो, जैसे मैं बुलंदशहर बार काउंसिल से हूँ, तो क्या है, हमें अपने अध्यक्ष जो वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनका नाम, या फिर जो हमारे सचिव साहब हैं, महासचिव साहब हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए, या फिर जो हमारे ज़िले से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में मेंबर है उनका पता होना चाहिए। और अगर आप बुलंदशहर से हो तो 99% लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुलंदशहर से क्या नाम है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि शिव किशोर गौर सर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, और मेरे दोस्तों से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे, वो जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से 80% 90% लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे, मेरे दोस्तों से भी। और बाकियों से क्या पूछा कि नए जो एक्ट आए हैं उनके बारे में डिफाइन बताओ, कि मतलब डिफाइन का मतलब उनकी फुल फॉर्म बताओ कि बीएनएस को क्या बोलते हैं, बीएनएसएस को क्या है, और बीएसए को क्या बोलते हैं, उनका पूरा नाम बताओ, इन्फोर्समेंट डेट, इनेक्टमेंट डेट। तो मेरे दोस्तों से भी दोस्तों ये चीज़ पूछी गई हैं। तो ऐसा नहीं है आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपसे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, लॉ से रिलेटेड भी। और बेसिक भी पूछा जा सकता है कि जैसे मेरे से ही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में बुलंदशहर का कोई मेंबर है या नहीं, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी इस वहम में नहीं रहना कि कुछ भी नहीं पूछ रहे, बस ड्रेस पहन के जाओ, टाई लगा के जाओ और आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछ रहे हैं कि आपको फेल ही करना है। उनको फेल करने का आपका कोई मोटिव नहीं है, उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को पास करने का मोटिव है। लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपको क्या है उस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि फॉर्म वगैरह कैसा बनना है, तो आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। मैं क्या उसकी एक PDF बना लूँगा, या फिर आप कहोगे तो उस पर एक वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें हम क्या है डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो, या फिर आपको कोई भी रिजल्ट वगैरह की PDF चाहिए, फिर शेड्यूल की कोई भी PDF वगैरह चाहिए, तो आप क्या है मेरे इंस्टाग्राम पर मैं उसका लिंक क्या है डाल दूंगा। तो आप निर्देश के संदेश मेरा इंस्टाग्राम पर चैनल है, उस पर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट क्या है, मेरे को भी पता है कि कितना कन्फ्यूजन रहता है कि हमें पता नहीं होता कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें रिजल्ट तक की मैं आपको पूरी बिल्कुल एक एक चीज़ें, अगर आप जितना
डीपली पूछना चाहोगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी पूछना है आपको कभी भी आप क्या है मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करा दूँ। और आप अगर बोलोगे तो मैं क्या फॉर्म की एक पीडीएफ बनाकर या फिर एक वीडियो बनाकर दोस्तों यूट्यूब पर डाल दूंगा। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो और कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। दोस्तों अगर देखो हमारा क्या है, हम एक स्टूडेंट हैं और मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ कि जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है या फिर भाई एक जो बेसिक फैमिली से, एक अपना जो नॉर्मल फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, तो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और उनके लिए कितना बड़ा दिन होता है जब उनका एनरोलमेंट होता है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में। क्योंकि लॉयर से एडवोकेट बनने तक या फिर लॉ स्टूडेंट से लॉयर और लॉयर से एडवोकेट बनने तक का सफ़र दोस्तों वही समझ सकता है जिसने क्या है वो 5 साल या 3 साल क्या है उस चीज़ के बारे में दिए हों और उस फीलिंग को क्या नाम है हम समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक तैयार करके जाना बिल्कुल। और क्योंकि अगर मान लो दोबारा इंटरव्यू के लिए बोलते हैं तो 3-4 महीने आपके और ज़्यादा डिले हो जाएंगे, तो उस चीज़ से आपको बचना है। बेसिक तैयार करके जाना। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।